हम आज के इस लेसन में एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी कैसे किया जाता है या एक लिस्ट की क्लोनिंग कैसे की जाती है कि उसको डुप्लीकेट बना के अपने पास रखना हो एज अ कॉपी के तौर पे, तो वो कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने कुछ कोड लिख के रखे हैं अपने पास। ये मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट है 4, 8, 2, 10, 15, 18 और एक लिस्ट 2 है जिसके अंदर मैं लिस्ट 1 की क्लोनिंग करना चाहता हूँ। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, लिस्ट 1। इसको जब मैं रन करूँगा तो उसने मेरे पास मेरी दो लिस्ट, एक पहली लिस्ट और उसी लिस्ट को उसने क्लोन करके लिस्ट नंबर 2 बना के मुझे रिटर्न बैक कर दी। क्लोनिंग का एक तरीकाकार हमारे पास ये वाला है। फिर हमारे पास आ गया क्लोनिंग का नेक्स्ट तरीकाकार। उसके लिए हमारे पास क्या है कि लिस्ट 1 एक लिस्ट 2 बनाई और एक लिस्ट 3 बनाई। हम वही एक्सटेंड का मेथड इस्तेमाल करेंगे। हमने लिस्ट 2 के आगे लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दिया और इसको हमने स्टोर करवा दिया लिस्ट नंबर 3 में। लिस्ट 2 हमारी एम्प्टी लिस्ट थी, इसके अंदर हमने लिस्ट 1 को एक्सटेंड किया और लिस्ट 3 में उसको स्टोर करवा दिया। हमारे पास दोनों के दोनों लिस्ट किसने में क्लोनिंग करके दे दी। ये हमारे पास सेकंड तरीकाकार है एक लिस्ट को कॉपी करने का किसी एम्प्टी लिस्ट के अंदर। थर्ड तरीकाकार हमारे पास है, इसमें हम लिस्ट का फंक्शन इस्तेमाल करके एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। मैंने एक लिस्ट L1 को लिस्ट 3 के अंदर स्टोर करवाया। अगर इसको मैं रन करूंगा तो मैं ये बिल्कुल एज इट इज क्लोन करके लिस्ट रिटर्न बैक कर देगा। ये मेरा तीसरा तरीका है किसी लिस्ट को क्लोन करने का, कॉपी करने का। थर्ड वन मेरे पास है एक लूप चला देना कि लिस्ट 3 के ऊपर मैंने एक लूप चला दिया, सॉरी लिस्ट 1 के ऊपर एक लूप चलाया कि जो उसके हर एलिमेंट्स को ले गए उसको लिस्ट 3 के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। फॉर आई इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट लेने के बाद उसको लिस्ट 3 में प्लेस करेगा, फिर लिस्ट अगेन एंड अगेन पूरी की पूरी लिस्ट तक उसको ट्रैवर्स करेगा और एंड मैंने एक लिस्ट L3 को प्रिंट किया तो इस केस में भी मुझे वो एक डुप्लीकेट लिस्ट रिटर्न बैक कर देगा। नेक्स्ट जो तरीकाकार है हमारे पास क्लोनिंग के, ये तमाम तरीके क्लोनिंग के हम कोई भी तरीका अपनी सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, कौन सा तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है, इनमें ज़्यादा टाइम ये कंटेन नहीं करते। हाँ, जो लास्ट में हमारे पास डीप कॉपी या शैलो कॉपी आएगा उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वो लेता है। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमने अपेंड मेथड के थ्रू क्लोनिंग की है। हमारे लिस्ट 1 है, वही काम कि अगर वो लिस्ट हमने रीड करने के बाद उसको लिस्ट 2 में अपेंड करते गए और उसको हमने जब प्रिंट आउट करेंगे तो उसने हमारे सामने बिल्कुल क्लोन लिस्ट प्रिंट आउट कर दी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो क्लोनिंग का तरीकाकार है उसमें कॉपी का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। हम लिस्ट 1 को कॉपी करेंगे इसके अंदर लिस्ट 2 के अंदर। अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो ये मेरे पास दोनों लिस्ट की कॉपी मेरे सामने अवेलेबल होगी। जो सबसे लास्ट दो तरीके इसे कहते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी ये पाइथन 3 में इस्तेमाल भी होती है। डीप कॉपी काफ़ी स्लो है एज कम्पेयर टू शैलो कॉपी, लेकिन इसके लिए हमें पहले एक लाइब्रेरी है कॉपी की, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ती है ये, और सारा काम इसके अंदर ऑलरेडी हुआ है। जब हमें उनके फंक्शंस की कॉल करनी होती है। ये हमारे पास आ गई शैलो कॉपी, वो लिस्ट 1 हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट, और ये हमारे पास L2 शैलो कॉपी की आ जाएगी कॉपी करने का तरीकाकार, और ये हमारे पास डीप कॉपी है। डीप कॉपी थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जबकि शैलो कॉपी का टाइम डीप कॉपी की निस्बत काफ़ी कम है। अगर मैं इन दोनों को रन करूँगा तो उसने मुझे, ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी और ये उन दोनों की क्लोन लिस्ट रिटर्न बैक कर दी। ये हमने सीखा एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के एम्प्टी लिस्ट के अंदर कैसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, कैसे हम कॉपी कर सकते हैं।